हर हर महादेव, जय सिया राम। आज आप सभी के बीच ज्योतिष शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के उपस्थित हैं। जो भी हमारे नए दर्शक या पुराने दर्शक हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको आज की क्लास समझना है तो आपको पिछले 2 दिन की जो हमारी कक्षाएं चली हैं उसको आप अवश्य सुनिए। और आज का जो क्लास है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करेंगे आज राशि पर। राशि पर चर्चा होगी और एक राशि के तत्व पर चर्चा करेंगे, राशि के स्वभाव पर चर्चा करेंगे, राशि की दिशा पर चर्चा करेंगे और राशि की लिंग यानी जेंडर पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि राशि का तत्व क्या होता है। यह आपको आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सी राशि किस तत्व की है। यह बड़ी सूक्ष्म जानकारी और बड़े आसान ट्रिक से आपको हम समझा देंगे कि कौन सी राशि को कैसे आपको समझना है। हमारे पास राशियां कितनी हैं? 12 राशि आपने सीख लिया है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां आपने सीख लिया है। इन 12 राशियों का जो तत्व होता है उसको कैसे समझेंगे, तो आप समझिएगा 12 राशियों में 4 प्रकार के तत्व का विभाजन किया गया है। पहला तत्व जो होता है इसको हम लेंगे अग्नि तत्व। दूसरा तत्व होता है पृथ्वी। तीसरा होता है वायु। चौथा होता है जल। हमारे राशियों के कितने तत्व हैं? 4 तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये 4 प्रकार के तत्व हो गए। तो यहाँ पर आपको अब हम समझाएंगे कि 12 प्रकार की राशियों में कैसे समझना है कि कौन राशि अग्नि है, कौन राशि पृथ्वी है, कौन राशि वायु है, कौन राशि जल है। 12 राशियां हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये आपके पास 12 राशियां हैं। इसी 12 राशियों का ये 4 तत्व है। इस तत्व को समझना है कौन सी राशि अग्नि तत्व की है, कौन सी पृथ्वी, वायु, जल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके उंगली हैं, आपके हथेली को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। इस हथेली पर अब आपको राशियों का क्रम तो हमने पढ़ा ही दिया है कि कौन सी राशि 1 नंबर पर है, कौन सी राशि 2 नंबर पे। ये सीधा क्रम जैसे बनता है वैसे ही हमने लिखा है। ये 1 नंबर की राशि, ये 2 नंबर की, ये 3 नंबर की, ये 4 नंबर की, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर की ये राशियां हैं। ये संख्या कभी बदलेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आज 1 नंबर पे मेष है तो कभी 1 नंबर पर वृश्चिक आ जाएगी, कभी नहीं होगा। मेष हमेशा 1 नंबर पे ही रहेगी, हमेशा मिथुन 3 नंबर पे ही रहेगी। अब इस उंगली में आप भरना सीख लीजिए। यहाँ पर क्या भरेंगे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये उंगली के पोर हैं आपके, हर उंगली में 3 पोर हैं। तो आप ऐसे उंगलियों पर रखना सीख लीजिए। पहले उंगली पे रखिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब आप ऐसे 12 राशियों को रख लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमारी 12 राशियां हमारे उंगली पर सेट हो गई। अब यहाँ से एक फार्मूला निर्धारित करिए। अग्नि तत्व का पहला अक्षर लीजिए अ, पृथ्वी का पहला प, वायु का पहला व और जल का पहला ज। यह तत्व कैसे इस पे रखना है इस फार्मूला से समझ लीजिए। फार्मूला आपके सामने आ रहा है अपवज। अपवज ये हमारे गुरु के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है यह फार्मूला। अपवज फार्मूला इस पर आप रखेंगे तो अब यहाँ रखिए अपवज, अपवज।
अ प व ज, ऐसे रखते जाइए। अब अ से क्या हुआ? अग्नि, प से पृथ्वी, व से वायु, ज से जल। ऐसे ही 12 राशियां जैसे ही उंगली पर आपने रखा तो अब ऐसे अपवज करिए, अ प व ज, अ प व ज, अ प व ज। अब अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ऐसे आप भरते चले जाइए उंगलियों में, समझ जाएंगे। अब जैसे आपको किसी ने पूछा कि कर्क राशि किस तत्व की राशि है, कर्क राशि किस तत्व की राशि है, तो यहां से आप उंगली पर देखिए कर्क राशि का नंबर क्या है? 4 नंबर। तो यहां से अब 4 नंबर यहां है, ट्रिक कर लिया। अब यहां से गिनिए, अग्नि पृथ्वी वायु जल। जैसे ही जल समाप्त हुआ फिर से अग्नि स्टार्ट हो जाएगी, अग्नि पृथ्वी वायु जल, यानी 4 नंबर की जो राशि है अग्नि पृथ्वी वायु जल, चौथे नंबर पे जल आ रहा है, यानी कर्क राशि जल तत्व की राशि है। अब ऐसे ही किसी ने पूछ दिया मकर राशि कौन से तत्व की राशि है? मकर राशि की संख्या 10 है, यहां से गिनिए, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी, यानी मकर पृथ्वी तत्व की राशि है। इस प्रकार से आप राशियों के तत्व को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सुंदर फार्मूला है, आप अगर थोड़ा भी मेहनत करेंगे ना तो ये बड़े आसानी से आप राशियों के तत्व को समझ जाएंगे। अब हमको समझना है राशियों का स्वभाव क्या है, क्योंकि जो भी राशियां हमारे बीच हैं उनका कुछ ना कुछ स्वभाव होता है। तो राशियां 12 हैं, उसको बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ चुके हैं, फिर से हम बनाएंगे। ये पंजा आपका फिर से बना। अब इसमें फिर से 3 पोर, सबके उंगलियों में होते हैं ये, ठीक है। अब स्वभाव को समझना है। स्वभाव राशियों का 3 प्रकार का है, वो 3 प्रकार का स्वभाव पहले लिख लीजिए। पहला स्वभाव है चर, दूसरा स्वभाव है स्थिर, तीसरा स्वभाव है द्विस्वभाव। ये 3 प्रकार के स्वभाव हैं और राशियां हमारी कितनी हैं? 12 हैं। यानी इसी 12 राशियों में कौन राशि चर है, कौन स्थिर है, कौन दो स्वभाव है, ये समझना है आपको। अब यहां से फिर वही अप्लाई करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशियां हो गई। मेष, ये 1 नंबर का मतलब एक मत समझिए, मेष राशि समझिएगा, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ऐसे हमने उंगलियों पर बिठा लिया। अब हमको जब स्वभाव देखना है तो सबसे पहले चर से शुरू करेंगे, यानी चर स्थिर दो स्वभाव, यही क्रम चलेगा। चर स्थिर दो स्वभाव, फिर चर, चर स्थिर दो स्वभाव, फिर चर, चर स्थिर दो स्वभाव, फिर चर, चर स्थिर दो स्वभाव। अब यानी ये जो आपकी राशियां नीचे आ रही हैं 1 4 7 10, ये क्या हो गई? चर राशि हो गई। ये 2 5 8 11, ये क्या हो गई? स्थिर राशि हो गई। और 3 6 9 12, ये क्या हो गई? आपकी द्विस्वभाव राशियां हो गई। चर का मतलब चलायमान, स्थिर का मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला स्वभाव, द्विस्वभाव का मतलब जिनमें इन दोनों का गुण हो, समय समय पर चलता भी हो और स्थिर भी रहता हो। आपने समझ लिया होगा राशि का स्वभाव कैसे गिनेंगे, कैसे पता करेंगे। किसी ने पूछा वृश्चिक राशि का स्वभाव क्या है, तो ये वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर, यहाँ से गिनिए, चर स्थिर दो स्वभाव, चर स्थिर दो स्वभाव, चर स्थिर, यानी वृश्चिक राशि स्थिर स्वभाव की राशि है आपकी। अब चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राशियों की दिशा को कैसे पहचानते हैं। अब ये दिशा को कैसे समझेंगे? आपने सुना होगा कि जनरली लोग कहते हैं कि पूर्व दिशा के बाद पश्चिम दिशा आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारे दिशा में जो ये गणना करते हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो इसमें क्या है कि पूर्व दिशा के बाद पश्चिम नहीं आता, पूर्व के बाद दक्षिण दिशा आती है, क्योंकि आप अपोजिट बोलते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे आप बोलते हैं। जबकि ये क्या है? यह आपकी एक कमिटमेंट है,
यह एक जोड़ा बना करके एक मेल और एक फीमेल दिशा को लेकर के हम बोलते हैं। तो इसमें आप अब दिशाओं को समझ लीजिए कि किस राशि की क्या दिशा है। तो ऐसे आप फिर से उंगली पर गिन सकते हैं। ये फिर आपका उंगली बना है, इस पर फिर 3 पोर, इस पर फिर से आप रखिए दिशाओं को, फिर वही क्रम, राशियां ऐसे रख लेंगे। ऐसे रख लिया हमने 12 राशियां। अब दिशा को कैसे गिनना है वो क्रम बस याद कर लीजिए। पूरब के बाद पश्चिम नहीं आएगा। अब यहां क्रम समझिए, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ये हमारे राशियों के दिशा का क्रम होगा, इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते। तो अब हमेशा पूरब से ये शुरू होगा, यानी मेष राशि किस दिशा का स्वामी है? मेष राशि को कौन सी दिशा प्राप्त है? पूरब दिशा। अब ऐसे फिर अप्लाई करिए, पूरब, यहां से पूरब, पूरब के बाद पश्चिम नहीं, दक्षिण, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ऐसे आप रख लेंगे। अब कोई ने पूछ दिया आपसे कि चलिए बताइए कुंभ राशि कौन सी दिशा की राशि है? कुंभ राशि की दिशा क्या है? यहां से गिनिए, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। यानी हमारी जो कुंभ राशि है ये कौन सी दिशा की राशि है? पश्चिम दिशा की। ऐसे आप समझ सकते हैं। किसी ने पूछा तुला राशि किस दिशा की है? तो पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम दिशा। किसी ने पूछ दिया चलिए सिंह राशि बताइए कौन सी दिशा है? पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूरब दिशा। सिंह राशि पूरब दिशा की राशि है। बस इस प्रकार से आपको राशियों की दिशा भी बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला पॉइंट्स बचा हुआ है ये है लिंग। अगर राशियां हैं तो उसमें लिंग भी है। 12 राशियां हैं, ये आपकी हथेली हो गई, और बनाया हमने, सबको आपके उंगलियों पे सिखा दिया हमने। लिंग को कैसे पहचानेंगे? 2 लिंग इसमें रहेंगे। पहले पुरुष आएगा, पुरुष और स्त्री, ये 2 लिंग चलेंगे। बाकी इसमें नपुंसक लिंग राशियों में नहीं होता, ग्रह नपुंसक होते हैं। राशियां केवल 2 लिंग में आती हैं। पुरुष स्त्री चलेगा। अब वही अप्लाई करिएगा फिर। अब तो आप हैबिट हो गई होगी आपको। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप ये अनुभव करते करते ना धीरे धीरे सब याद हो जाएगा आपको। अब पुरुष स्त्री यही फॉर्मूला चलेगा। पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, ऐसे आप गिन लेंगे। किसी ने पूछा आपसे चलिए बताइए धनु राशि क्या है? पुरुष है कि स्त्री? अप्लाई करिए पहले पुरुष से, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष। धनु राशि क्या है? पुरुष राशि है। किसी ने पूछ दिया मकर बताइए, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री राशि है। इस प्रकार से आप एक राशि के बाद जेंडर बदल जाता है। अगर मेष पुरुष है तो वृषभ स्त्री हो गई, मिथुन पुरुष है तो कर्क स्त्री हो गई, सिंह पुरुष है तो कन्या स्त्री हो गई। इस प्रकार से आप राशियों के लिंग को भी बड़े आसानी से समझ लेंगे। अब चलिए ग्रहों के लिंग को समझा देते हैं आपको। ग्रह के लिंग, जेंडर ऑफ
प्लैनेट्स, ग्रहों के लिंग। चलिए, पहला ग्रह हमारा है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये हमारे 7 ग्रह हो गए। राहु केतु को अभी हम बता देंगे। सूर्य जो है क्या है? पुरुष है। चंद्रमा क्या है? स्त्री है। मंगल क्या है? पुरुष। बुध क्या है? नपुंसक। गुरु क्या है? पुरुष। शुक्र क्या है? स्त्री। शनि क्या है? नपुंसक। ये नोट कर लीजिए आप। पुरुष कितने हो गए? 1 2 3। सूर्य, मंगल, गुरु, ये क्या है? पुरुष हैं। चंद्रमा शुक्र स्त्री हैं, और बुध और शनि आपके नपुंसक प्लैनेट्स हैं। इस तरह से आप ग्रहों के जेंडर को भी समझ लिए। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे तो आपको आगे जाकर के फलादेश करने में बहुत राहत मिल जाएगी। किसी भी कुंडली को आप बड़े आसानी से पढ़ने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। अभी तक आपने सीखा राशियों का तत्व क्या है, स्वभाव क्या है, राशि की दिशा क्या है, राशि का लिंग क्या है और ग्रहों का लिंग क्या है। ये आपने समझ लिया। अब आपको हम समझाने जा रहे हैं कि किस भाव की क्या दिशा है। राशि की दिशा तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कुंडली में भावों के भी दिशाएं हैं, है ना। अब आप अगर पहले भाव को देख रहे हैं तो इस भाव की क्या दिशा है? पूरब। जो आपका लग्न है वो पूरब दिशा का नेतृत्व करेगा। जब ये पूरब दिशा हुआ तो ये क्या हो गया? ये अग्नि कोण हो गया। अग्नि कोण या आग्नेय कोण हो गया। यानी पूरब और दक्षिण दिशा के बीच का जो कोना है उसको आप कहते हैं आग्नेय कोण। ये देखेंगे आप द्वादश भाव, 12वें भाव से। ये हो गया आपका पूरब के बाद दक्षिण, ये भी दक्षिण हो गया। ये आपका क्या हो गया? नैऋत्य। और ये आपका पश्चिम, ये भी पश्चिम। ये आपका वायव्य, और ये आपका हो गया उत्तर, ये भी उत्तर। ये हो गया ईशान, और ये भी आपका पूरब दिशा में आएगा। देखिए, लग्न चार्ट से हमेशा पूरब दिशा का बोध होगा, और दूसरे चार्ट से भी पूरब, यानी जो दूसरा घर है कुंडली का, पहला घर दूसरा घर, ये पूरब दिशा होंगे। ये आपका अग्नि कोण होगा। ये दोनों दिशाएं दक्षिण दिशा रहेंगी, दोनों घर, एकादश और दशम। ये आपका नैऋत्य कोण हो जाएगा। अष्टम और सप्तम पश्चिम दिशा हो जाएंगी। ये आपका वायव्य कोण हो जाएगा, और ये आपका चतुर्थ और पंचम उत्तर दिशा हो जाएगा। ये आपका ईशान कोण हो जाएगा। इस प्रकार से आप कुंडली के भाव की भी दिशा समझ गए। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण नियम थे, और हमने आपको तत्व बड़ी आसानी से उंगली पर समझा दिया, स्वभाव समझा दिया, दिशा समझा दिया, लिंग समझा दिया, और ग्रहों के भी लिंग हमने आपको आज बता दिए हैं इस चार्ट में। अब आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे
अगर मैं लूं तो अब आप अपनी कुंडली खोलिए। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो अपना चार्ट खोलें। मैं एक कर्क लग्न की कुंडली बना रहा हूं। ये कर्क लग्न की कुंडली है। हमको कैसे पता चला कि ये कर्क लग्न है? यानी पहले घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए ये कर्क लग्न की कुंडली बनी। अब इसमें आपको हम अगर पूछेंगे कि चलिए बताइए कि 10वें घर में जो राशि लिखी है यह किस तत्व की राशि है और इसका नाम क्या है, तो पहली संख्या देखते ही हमारे माइंड में आएगा मेष राशि है। यह मेष राशि है तो इसका जो तत्व होगा हमने आपको उंगली पे रखना बताया। पहली राशि यहाँ मेष रख देंगे। पहला तत्व कैसे स्टार्ट करना है, अपवज फार्मूला लगाइए। अग्नि पृथ्वी वायु जल, तो पहले ही अग्नि रखा, यानी मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। स्वभाव इसका क्या है? पहला स्वभाव चर। दिशा इसकी क्या है? पूरब। लिंग इसका क्या है? पुरुष। अब एक राशि का अगर हम विवेचना करें तो इसके जो तत्व हैं यह अग्नि तत्व की राशि है। इसका स्वभाव चर, इसकी दिशा पूरब, इसका लिंग पुरुष। और इस भाव की दिशा क्या है? यहां से पूरब था, ये अग्निकोण था, और ये दोनों दक्षिण दिशा। इतनी चीजें हमको केवल एक घर से प्राप्त होगी। इसी प्रकार से आप रिहर्सल करिए प्रत्येक घरों का। यहाँ से आप पहले घर को लीजिए, 4 नंबर की संख्या है। 4 नंबर का जो तत्व होगा वो क्या होगा? अपवज। अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये तत्व इसका जल हो गया। स्वभाव चर, स्थिर 2 स्वभाव चर, चौथे नंबर पे चर आया, स्वभाव चर हो गया। दिशा पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, उत्तर दिशा। लिंग क्या है? पुरुष स्त्री। और इस भाव का जो दिशा है, भाव की दिशा क्या है? तो पहले भाव की दिशा है। इतनी चीजें आपको प्रत्येक घरों से मिलेंगी। 5 चीजें आपको प्रत्येक घरों से मिलेंगी, वो हमने आपको पढ़ा दिया है। कल फिर मिलेंगे अगली कक्षा में नए वीडियो के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। और जो लोग इच्छुक हैं आपके जानकार, जो लोग कुंडली सीखना चाहते हैं या जो लोग अपनी पत्रिका दिखवाना चाहते हैं या जिनके दिमाग में कोई प्रश्न चलता है, वो लव मैरिज से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही हो, घर में पितृदोष हो, शांति करवाना हो, कोई रुद्राक्ष लेना चाहते हो, या आप अपने कुंडली के हिसाब से कोई रत्न पहनना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा आपके सामने है। जय श्री राम।